9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग किया, थाना तुम चलाओगे, लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी होकर बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी वहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से वहाँ थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो वही पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने खुद की लाइट कट गई है तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है, किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन। तो आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा। इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं। पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। यहीं पे है, अभी रुके रहो भाई। इस बगल भी है।
पूरा भाजपा कार्यकर्ता ही धरना पर बैठे। बागी भाजपा नेता है। राजेश जी, अभी देखा जा रहा है आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे, कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन की घटनाक्रम के बारे में? उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नोनहरा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो जोगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नोनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहाँ मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगरध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़े गंभीरता के साथ हम लोग उनसे सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, साढ़े 12, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ आई कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माधर चौथ, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि रामराज चल रहा है? रामराज तो चल ही रहा है जी। जो पुलिस का जो कारनामा है, पुलिस का कारनामा जोगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक।